सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है संवाद लेखन। संवाद लेखन दो व्यक्तियों के बीच का लेखन होता है जिसे हम समझते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है संवाद लेखन लिखते समय कि दो व्यक्तियों के बीच का जो हाव भाव होता है, उस हाव भाव को प्रदर्शित करने के लिए हमें विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, अच्छे से प्रयोग आना चाहिए। यदि उसका सही ढंग से हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो जो भी संवाद लेखन लिख रहे होते हैं, जिस विषय पर लिखा जा रहा था, जो विषय के बारे में दो व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं, उनका पूर्ण आशय हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन देख लेते हैं क्या होता है, उसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। दो या दो से अधिक, देखिए आपको यहाँ पर संवाद लेखन की परिभाषा देखने को मिलती, बहुत अच्छी परिभाषा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको संवाद लेखन अपने आप समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत होता है। संवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो क्या है? बातचीत। इसमें देखिए, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं अपने विचारों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या करते हैं? भाग लेकर अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक, रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता? तो अच्छी बातें सभी सुनना चाहते हैं, तो इसलिए संवाद लेखन बहुत प्रभावी होना चाहिए। और लोग बातचीत में ऐसा लगे तो लोग ऐसी बातचीत हो जिससे लोग खिंचे चले आएँ, ऐसा संवाद लेखन होना चाहिए। अब देखिए कुछ और बातें समझ लेते हैं इसमें, संवाद लेखन की क्या विशेषताएँ होती हैं। संवाद में प्रवाह, देखिए क्या होना चाहिए? संवाद में पहला क्या है? संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा है संवाद सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए, मतलब बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग संवाद लिखते समय नहीं करना चाहिए। एकदम आम बोलचाल की भाषा, सरल भाषा का प्रयोग अपने संवाद लेखन में किया जाना चाहिए। संवाद चौथा क्या कहता है? संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी उतना ही अधिक सजीव, रोचक व मनोरंजक होता है। संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, तभी उसके प्रति पाठकों का आकर्षण हो सकता है। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है इसमें, ये भी देख लेते हैं। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। आरंभ, शुरुआत भी बहुत आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, और अंत भी इसका रोचक और आकर्षक होना चाहिए, तभी वह संवाद पूरी तरह से अच्छा माना जाता है या संवाद लेखन उत्कृष्ट माना जाता है। अब देखिए, ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जगती है, तो इसलिए संवाद लिखा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं संवाद लेखन के लिए, जो कि दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया है। संवाद लेखन एक दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं क्या है। संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का अंग है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी बातचीत को कहा जाता है, और जिसे लिपिबद्ध मतलब लिखना, संवाद लेखन कहलाता है। संवाद के द्वारा किसी भी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। कथोपकथनों के माध्यम से गद्य में सहजता, रोचकता आ जाती है। अतः संवाद लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? मैंने जैसे पहले ही बताया है, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं इसमें। संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो, मतलब जो विषय दिया गया होगा, जिस विषय के बारे में आपको परीक्षा में पूछा गया, उसी विषय के बारे में आपको संवाद लिखना चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक, रोचक हों। संवाद में प्रवाह होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए बातों में। भाषा विषयानुकूल, पात्रानुकूल होना चाहिए। औपचारिकता अपेक्षित नहीं है, मतलब सामान्य रूप से ऐसी बात नहीं है। विषय से संबंधित ही बातचीत आपको संवाद करते हुए दिखाया जाना चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन जैसे भाई साहब, प्रिय मित्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आदरणीय पिताजी, जैसा संबंध है उसी आदरणीय शब्दों का, वैसे ही आदरणीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पात्रों के हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं
को कोष्ठक में लिख देना चाहिए। जैसे उन पात्रों का हाव भाव, आश्चर्य का विचार है तो आश्चर्य शब्द लिखकर कोष्ठक में कर देना चाहिए। हर्ष वाली बात है तो हर्ष लिख के कोष्ठक में अंदर कर देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो होती हैं उनको भी कोष्ठक में लिख सकते हैं। आठवां क्या है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि संवाद लिखते समय संवाद लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका संवाद बहुत अच्छा माना जाता है। अगला आगे हम देख लेते हैं। अब क्या कहता है कि उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया संवाद लेखन अधिक प्रभावशाली होता है और उसमें संप्रेषणीयता भी अधिक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत वाचन संबंधी गतिविधियां होती है। वार्तालाप, परिचय देना और प्राप्त करना, संवाद वाचन भी संवाद लेखन में सहायक हो सकते हैं। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवादों की उपयोगिता होती है। उपन्यास हो या कहानी, देखिए कह रहा है हर विधा में, उपन्यास हो या कहानी हो, संवादों से ही विषय वस्तु अग्रसर होती है। नाटक और एकांकी तो पूर्ण रूप में संवादों पर ही टिका हुआ है। इन संवादों की रचना विषय के पात्रानुकूल होती है। कथा वस्तु के आधार पर आधारभूमि क्या है, पात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके स्वभाव, शिक्षा आदि को ध्यान में रखकर संवादों की रचना की जाती है। इसलिए संवाद लेखन कितना महत्वपूर्ण होता है ये हमने समझा। उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे गद्य का कोई भाग हो, नाटक हो, एकांकी हो, सभी में संवाद लेखन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना संवाद के बातचीत के कोई भी कहानी, नाटक, उपन्यास अग्रसर नहीं हो सकता है। तो इसलिए संवाद लेखन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं संवाद लेखन के प्रकार के विभिन्न आधार क्या-क्या हैं, उसको भी देख लेते थे। स्थितियों के आधार पर लिखा जाता है, संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखा जाता है, कहानी या घटनाओं के आधार पर, पठित साहित्य के आधार पर संवाद लेखन बनाया जाता है, पठित साहित्य के आधार पर काल्पनिक संवाद बनाया जाता है, चित्रों पर आधारित संवाद बनाए जाते हैं। इस तरह कई आधार हैं संवाद बनाने के, संवाद लेखन लिखने के। आगे देख लेते हैं कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं संवाद लेखन का। जैसे यहाँ पर एक विषय दिया गया है क्या कि माला और विमला के बीच लड़का और लड़की में भेदभाव पर संवाद। तो माला क्या कहती है, विमला आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है। देखिए इसमें विराम चिन्ह, विमला बहुत आश्चर्य से विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है ऐसे करके, और लास्ट में क्या बात है के लिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। फिर विमला कहती है, थोड़ी देर चुप रहती है, मतलब उसकी भाव भंगिमा देखकर कोई खास बात नहीं है। माला, तुम मुझसे कुछ अवश्य छिपा रही हो, मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। विमला, अब तुमसे क्या छिपाना। देखिए फिर से विस्मयादिबोधक चिन्ह, वही पुरानी डांट फटकार। माला, डांट फटकार, किसकी डांट फटकार, तुम्हें किसने डांटा और क्यों। विमला, और कौन डांटेगा, माँ ने डांटा है। माला, लेकिन क्यों। देखिए विराम चिन्हों का कितना उचित प्रयोग है। विमला, बस इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ। माला, यह तो कोई बात नहीं हुई, क्या लड़कियों को बिना बात के ही डांटा जाता है। विमला, हमारा समाज ऐसा ही है, इसमें लड़के को वंश चलाने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन लड़कियों को तो पराया धन कहकर अपमानित कर दिया जाता है। यह समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से कहीं आगे हैं। माला, लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, लड़कियां लगभग हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं, जीवन के हर क्षेत्र में वे लड़कों के समान ही काम कर रही हैं, फिर ऐसी भावना क्यों है। विमला, लगता है धीरे धीरे भेदभाव की यह भावना समाप्त होगी। तो ये था एक संवाद, छोटा सा उदाहरण था। इस उदाहरण को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि संवाद लेखन लिखा कैसे जाता है। अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे उदाहरणों के साथ, तो आपको संवाद लेखन आ जाएगा लिखना। तो आज बच्चों यहीं पर संवाद लेखन का अभ्यास करिए और संवाद लेखन से संबंधित जो तथ्य मैंने बताया है उस पर बार बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।